राष्ट्रपति चुनावों की तारीखों का ऐलान 18 जुलाई को होगा मतदान। चुनाव आयोग ने देश में 16वें राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। वहीं इसके लिए 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। 29 जून को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को की जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दिल्ली में ही हो पाएगा। दिल्ली के अलावा कहीं और जगह नॉमिनेशन नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव की प्रक्रिया 24 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक नामित मेंबर्स वोटिंग के पार्ट का हिस्सा नहीं है। वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन देगा, जो कि मतपत्र सौंपते वक्त दिया जाएगा। कांग्रेस नेता सुरजेवाला की फिसली जुबान, कहा सीता मैया का चीरहरण हुआ था। कांग्रेस के बाड़ी से बाहर आए राज्यसभा चुनावों के प्रत्याशी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की भाजपा पर निशाना साधते हुए जुबान फिसल गए। वो द्रौपदी के चीरहरण का उदाहरण देना चाहते थे, लेकिन वो कह गए कि जैसे सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वही लोग अब प्रजातंत्र का भी चीरहरण कर रहे हैं। कांग्रेस नेता का ये बयान जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सुरजेवाला से सवाल पूछ रहे हैं कि सीता मैया का चीरहरण आखिर कब हुआ था। विधायक साथी हूँ, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मूर्ति खाई थी। इस बार भी वो मूर्ति खाएगी। सच जीतेगा, बहुमत जीतेगा, प्रजातंत्र जीतेगा, संविधान जीतेगा, कानून जीतेगा, नैतिकता जीतेगी। और झूठ का आवरण पहने जो लोग जैसे एक समय में सीता मैया का चीरहरण हुआ था, वो अब प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं, वो लोग हारेंगे, बेनकाब हो जाएंगे। पैगंबर विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी ने ली अलकायदा की क्लास, कहा आतंकियों की जरूरत नहीं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में आतंकवादी संगठन अलकायदा को धमकी देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने फटकार लगाई है। इस मामले पर ओवैसी ने कहा कि पैगंबर का नाम ऊंचा है और इसकी रक्षा के लिए अलकायदा जैसे आतंकी संगठन की जरूरत नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने बीजेपी की भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिंदुत्ववादियों को पता होना चाहिए कि इस्लाम आतंकवाद को खारिज करता है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारतीय मुसलमानों ने लगातार कट्टरपंथ को खारिज किया है और कभी भी यूपीए के आरोपी को सांसद नहीं चुना है। ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि हमारे नबी मोहम्मद का नाम बुलंद और बाला है, उसकी हिफाजत अल्लाह हमारे मुल्क के उन ख्वारिज से महफूज रखे जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं। हिंदुत्ववादियों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी को नापसंद करता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने हमेशा कट्टरपंथी के मुस्तरद किया है। महबूबा मुफ्ती ने नुपुर शर्मा विवाद पर भारत को अलकायदा से मिली धमकी की निंदा की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा की अब निलंबित की जा चुकी प्रवक्ता की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणियों को लेकर भारत को अलकायदा द्वारा दी गई धमकी की बुधवार को निंदा की और कहा कि मुसलमान पैगंबर के किसी भी असम्मान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। महबूबा ने यहाँ पत्रकारों से कहा कि चाहे अलकायदा की धमकी हो या किसी अन्य संगठन की, मैं हर तरह की धमकी की निंदा करती हूँ, लेकिन यह सच है कि भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी के कारण पूरे मुसलमान समुदाय में नाराजगी है। हजारों की तादाद में आते थे, उसी तरह से दोबारा इंशाल्लाह आएंगे। देखिए, किसी किस्म की थ्रेट जो है उसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो अलकायदा दे या कोई और जमात दे, उसको हम कंडेम करते हैं। मगर ये बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम, जो मुस्लिम उम्मा है, वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान, चाहे वो नमाज पढ़ता हो, नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले
कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। तो अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी, उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए। नाबालिग लड़की की हत्या का ऑडियो क्लिप से हुआ खुलासा, माता पिता का नाम आया सामने। कर्नाटक के मैसूर जिले के पेरियापटना थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की की हत्या को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। लड़की के एक ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर पिता द्वारा दलित लड़के के साथ उसके संबंध होने के कारण हत्या की बात सामने आई है। लड़की शालिनी के एक ऑडियो से ये सामने आया कि उसके माता पिता उसकी हत्या करना चाहते थे। इस बीच पुलिस ने उसकी मां को हिरासत में ले लिया है। कागुंडी गांव निवासी सुरेश ने बीते दिन अपनी 17 वर्षीय बेटी शालिनी को एक दलित लड़के से प्यार करने के लिए मार डाला था। अब लड़की का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें लड़के के साथ बातचीत करते समय उसने अपने माता पिता और रिश्तेदारों को अपनी मौत होने पर दोषी ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।